गुड मॉर्निंग चेतन। पलश। पलश, आपका क्या मेडिकल चेकअप है? हाँ मैम, अभी है हो गया। अच्छा, ऐसे ही करवा रहे हो? हाँ मैम, वैसे। गुड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चेतन। मैं जो आपके टेस्ट केसेस मिले चेतन, मैंने चेक नहीं किए, मैं चेक करके आपको फीडबैक देती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। वेरी गुड। पलश, आप भी आज भेजना, आज या कल में। ठीक है। हेलो पलश। मैम, मैंने तो दो तो बना रखा है। ये चेक कर सकते हैं, लेकिन ये आधा इनकम्प्लीट है जो उसको बता रहा आप थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। है। मैम, एक इनकम्प्लीट है, अभी एक बना रखा है। ठीक है, बनाओ और फिर भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो मैं पढ़ा पाऊंगी? आपको कब जाना है मेडिकल चेकअप के लिए? मैम, जाना नहीं है, यहीं पे आएंगे वो 10 मिनट बाद। ओके, तो फिर आपका मेडिकल चेकअप 10 मिनट का है ना, तो 10 मिनट मुझे दीजिएगा, तब तक मैं मेडिकल अपना तब तक मैं इसके टेस्ट केसेस चेक कर लूंगी। ठीक है मैम। तुम्हारा जब मेडिकल चेकअप हो रहा होगा ना, मुझे बता देना। ठीक है मैम। तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं। हाँ। आप लोग कहाँ से हो चेतन? जयनगर से मैम, नवी मुंबई। कहाँ से? जयनगर। देहू नगर। हेलो, देहू नगर। जोईनगर से मैम, जोईनगर। ते कुठे आहे? नवी मुंबई, सांगपडे, अच्छा, वाशी। नवी मुंबई से हो तुम? अच्छा, ओके। पलश, सांगपडे आप एरिया। कहाँ से हो? ओके। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। कहाँ से? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। ओके। ओके, मुझे लगा आप लोग आसपास होंगे पुणे से, तो एक बार कभी तो भी ऑफिस में आ जाओगे आप लोग, ऐसा। ये दूर दूर ही है, ये मैम मैं आ थोड़ा पास सकता में हूँ, है चेतन ऐसा वैसे। कुछ नहीं है। Okay. तो आओ ना सैटरडे को एक चालू बार रहता है चेतन। मैम। हाँ, हम लोग रहते हैं सैटरडे को, सिर्फ आने से पहले पूछना एक बार। यस आप यस ग्रुप में हो यस। ना चेतन? नहीं मैम, ऐड नहीं किया फिर से। अभी भी ऐड नहीं किया। आई थिंक पलश, आप ग्रुप में हो ना? यस मैम, मैं हूँ ग्रुप में। क्या बोल रहे हो? हाँ मैम, मैं हूँ ग्रुप में। हाँ, नहीं, आपको भी ऐड करेंगे। आपने एडमिशन लिया है क्या चेतन? मैम आज ले लूंगा मैम। तो फिर आज ले लोगे ना, तो ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे सारे। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ। चलो, आपके इसमें मैं ग्रुप में बुक नोट्स भी ऐड करती हूँ, मेरे पीडीएफ, वो भी आपको मिल जाते हैं। ओके ओके। चलो, एक मिनट है, आपके सामने ऐड कर रही हूँ सारी चीजें, ताकि आपको जल्दी मिल जाए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर मैं आपका मैनुअल टेस्टिंग होने के बाद उसका मॉक रहेगा, क्योंकि मॉक मतलब वाइवा। यस यस। हो गया, 5 चैप्टर हो गए। ठीक है, अभी छठवा होने के बाद छठवा भी अपलोड कर दूंगी। तो आज हमारा 5th चैप्टर कल खत्म हुआ था, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th चैप्टर। आज कौन सा बुधवार है ना? ठीक है। वेनसडे, आई थिंक फ्राइडे आपका क्लास नहीं रहेगा, टीचर्स डे फ्राइडे को, तो शायद नहीं रहेगा। तो कल आपका रहेगा क्लास, ओके लेकिन शायद शायद परसों नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करके कल आपको बताऊंगी। ठीक है। ओके ओके यस। हाँ। सो मैं ये बता रही थी आपको कि, हाँ,
नेक्स्ट वीक में मैं सोच रही हूँ कि पूरा कोर्स खत्म करने से पहले भी आपके एक बार मॉक लूं, वाइवा लूं। तो आपको क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि पूरा कोर्स खत्म होने के बाद लिया ना तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, थोड़ा कोर्स खत्म होने के बाद में वाइवा लिया ना तो आपको भी अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लगता है चेतन, पलश? हाँ ठीक है मैम, कोई इशू नहीं, मुझे चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस यस मैम, उल्टा हम लोग गुड। को ही बेटर रहेगा कि हम लोग का कितना प्रिपरेशन हुआ है वो पता चलेगा। राइट। मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि क्या है, जितना मैं पूछते जाऊंगी ना आप लोग भी प्रिपेयर करोगे ना तो फिर साथ साथ प्रिपरेशन होता रहेगा। यस यस यस। हम्म, चलो आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर ही करने वाले स्टार्ट। यहाँ पे है टेस्ट एग्जीक्यूशन, चैप्टर नंबर 6, टेस्ट एग्जीक्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जीक्यूशन, देखो टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस हैं। पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स फेज, सेकेंड फेज है टेस्ट प्लानिंग, थर्ड है टेस्ट डिजाइन। हमने लास्ट चैप्टर में टेस्ट डिजाइन देखा। फोर्थ चैप्टर जो था उसमें हमने टेस्ट प्लान देखा, टेस्ट प्लान क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग क्या होता है। पांचवें चैप्टर में हमने क्या देखा, टेस्ट डिजाइन देखा। ओके, ओके, हमने टेस्ट क्या देखा लास्ट चैप्टर में, टेस्ट डिजाइन। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन में देखो, टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक बार बताती हूँ आपको। ये रहा टेस्टिंग लाइफ साइकिल। टेस्टिंग लाइफ साइकिल में पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज, सेकंड टेस्ट प्लानिंग, थर्ड टेस्ट डिजाइन। टेस्ट डिजाइन के बाद है टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कब आता है, ऑटोमेशन टूल यूज करना हो तब, अदरवाइज टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज नहीं आएगा। सो टेस्ट डिजाइन के बाद सीधा क्या होगा, मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट एग्जीक्यूशन। तो अभी हमारा कौन सा चैप्टर है, टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन एक ऐसा फेज है जिसमें हम लोग रियली में एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करते हैं। ओके, टेस्ट एग्जीक्यूशन में हम लोग एप्लीकेशन में रियली में टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो इस फेज में हम लोग क्या क्या से, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट करना चाहिए, टेस्ट एग्जीक्यूशन कब स्टॉप करना चाहिए, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कौन कौन सा टेस्टिंग हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये देखो क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में। व्हाट इज टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंट्री क्राइटेरिया, स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जिट क्राइटेरिया, टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज, टेस्ट समरी रिपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे एग्जीक्यूशन क्या होता है। मैं आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाती हूँ। हमने टेस्ट केस लिखे थे ना, किसके लिए लिखे थे, एक मिनट देखने दो मुझे। मैंने आपको शेयर किया था ना टेस्ट केसेस। ओके, ये देखो ये सारे टेस्ट केसेस हैं और ये वाले भी टेस्ट केसेस हैं जो हमने व्हाट्सएप पे लिखे थे। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन हम सबके मोबाइल पे है, तो हम लोग ये टेस्ट केसेस ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो एग्जीक्यूशन करना मतलब क्या करना, एग्जीक्यूशन करना मतलब जब डेवलपर से एप्लीकेशन हमें मिल जाता है तो उस एप्लीकेशन पे एक्चुअली में टेस्टिंग करके देखना। जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिलेगा
तो उस एप्लीकेशन पे एक्चुअली में ये टेस्ट केस जो लिखे हुए हैं उनको ट्राई करना। टेस्ट डिजाइन जो फेज होता है टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, टेस्ट डिजाइन फेज में हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट डिजाइन फेज में हम लोग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्ट केस बना के रखते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लिख के रखा कि लॉगिन का टेस्ट केस, कि लॉगिन अगर करेक्ट यूजर नेम एंटर किया, करेक्ट पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन होना चाहिए। बट रियली में एप्लीकेशन में लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कब पता चलेगा? जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिलेगा, और जब एक्चुअली में हम लोग लॉगिन को टेस्ट करके देखेंगे तब पता चलेगा कि सच में लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लिख के रखा टेस्ट केस, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया, सेंड होना चाहिए, इस पे हमने ये किया तो ये होना चाहिए, बट एक्चुअली में होता है ये नहीं होता है, कब पता चलेगा? जब एक्चुअली में हम लोग उसको ट्राई करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। अब व्हाट्सएप के बारे में हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको ट्राई किया है, लेकिन जिस चीज को ट्राई नहीं किया उनके लिए तो हमें पहले ट्राई करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में हम लोग एक्चुअली एप्लीकेशन पे सब कुछ ट्राई करते हैं। रियल टेस्टिंग इस फेज में होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन में। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको ट्राई। पहला टेस्ट केस, टू चेक सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू अ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? पहले टेस्ट केस को पढ़ा जाता है, तो टेस्ट केस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पहले। ऑब्जेक्टिव, टू चेक सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज टू अ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। ओके, हमें क्या करना है? मैसेज भेजना है सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट को। उसके बाद प्री कंडीशन क्या क्या है? व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट एडेड होना चाहिए, मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, मोबाइल ऑन होना चाहिए और अनलॉक होना चाहिए। ओके, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट एडेड है क्या? यस, मेरे पास कॉन्टैक्ट एडेड है। ओके, मोबाइल डेटा मैंने ऑन करके रखा है, मोबाइल ऑन है, अनलॉक है। अब स्टेप्स में क्या होगा? अगर मुझे ये देखना है कि मैसेज जाता है, सेंड होता है कि नहीं होता है, ये देखना है, तो स्टेप क्या क्या आएंगे? नेविगेट टू व्हाट्सएप एप्लीकेशन, सिलेक्ट अ कॉन्टैक्ट, टाइप मैसेज, क्लिक ऑन सेंड। पहले व्हाट्सएप में जाओ, कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करो, मैसेज टाइप करो, सेंड करो। क्या होना चाहिए? मैसेज सेंड होना चाहिए और डिलीवर होना चाहिए, टिक मार्क दिखना चाहिए। तो करके देखते हैं, चलो। ये एक्चुअली में ये सारी स्टेप जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये एक्चुअली में व्हाट्सएप पे ट्राई करना। एग्जीक्यूशन फेज में हम लोग क्या करते हैं? जो जो टेस्ट केस की स्टेप लिखी है इनको एक्चुअली में व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे ट्राई करते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम लोग व्हाट्सएप पे ट्राई करके देखेंगे। अगर व्हाट्सएप में मैसेज सेंड हो रहा है तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, और एक्चुअल रिजल्ट लिखने के बाद टेस्ट केस को पास या फेल करेंगे। ओके, सो एग्जीक्यूशन फेज में मतलब क्या करते हैं हम लोग? एक्चुअली ये सारी चीजें करके देखते हैं एप्लीकेशन पे। तो चलो व्हाट्सएप ओपन करती हूँ मैं। हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोग रोज व्हाट्सएप यूज करते हैं, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि एक्चुअली कैसे होता है टेस्टिंग। ये देखो, पहला टेस्ट केस क्या है? क्या लिखा है हमने? नेविगेट टू व्हाट्सएप एप्लीकेशन, सिलेक्ट अ कॉन्टैक्ट, टाइप मैसेज, सेंड। ये देखो, व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब मैं सिलेक्ट करूंगी एक कॉन्टैक्ट, कोई भी एक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करो, उसको फिर क्या करो? उसको सेंड करो। टाइप करो मैसेज, मैंने टाइप किया, सेंड पे क्लिक किया, देखो मैसेज जा रहा है, हेलो सेंड हुआ, टिक मार्क दिख रहा है, यस, मैसेज गया हेलो। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया? नेविगेट किया व्हाट्सएप पे, कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया, मैसेज टाइप किया, सेंड किया। मैसेज सेंड हुआ क्या? यस, सेंड हुआ है क्योंकि डबल टिक मार्क दिख रहा है।
ओके, सो एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा? मैसेज सेंड एंड डिलीवर्ड and double tick mark displayed. क्या हुआ? हमने ट्राई करके देखा मैसेज भेजने को, मैसेज सेंड हुआ। हमें क्या दिख रहा है उसका? हमें ये दिख रहा है कि मैसेज सेंड हो चुका है। ओके, टिक मार्क भी दिख रहा है। तो टेस्ट के एक्सपेक्टेड क्या था? मैसेज सेंड होना चाहिए, ओके, डिलीवर होना चाहिए, टिक मार्क दिखना चाहिए। एक्चुअली में इस मैसेज के नीचे क्या दिख रहा है? टिक मार्क दिख रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा ये टेस्ट केस क्या होगा? पास। क्या होगा टेस्ट केस? पास। पास क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल सेम है। एक्सपेक्टेड क्या था? रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए था? मैसेज सेंड होना चाहिए था, डबल टिक मार्क दिखना चाहिए था। एक्चुअली में मैसेज सेंड हुआ, डबल टिक मार्क दिख रहा है। सो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही एक्चुअली में हुआ, तो टेस्ट केस क्या होगा? पास। टेस्ट केस क्या होगा? पास। पास कब होता है टेस्ट केस? जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच होते हैं, तो टेस्ट केस क्या होगा? पास। अगर एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग अलग होंगे तो टेस्ट केस फेल होगा, और अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो टेस्ट केस पास होगा। टेस्ट केस पास होना मतलब एप्लीकेशन करेक्टली वर्क कर रहा है, उसमें डिफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट में एक्सपेक्टेड था वैसे ही एप्लीकेशन ने काम किया, तो टेस्ट केस क्या होता है? पास। अभी दूसरा टेस्ट केस देखो, ये देखो, टू चेक सेंडिंग इमेज टू अ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट। अभी इमेज भेजना है। इमेज भेजने के लिए वही है, प्री कंडीशन वही है, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट एडेड वगैरह वगैरह, इमेज होना चाहिए। जिस इमेज को भेजना है वो आपकी गैलरी में होना चाहिए। सो इमेजेस शुड बी प्रेजेंट इन गैलरी। मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी है, ठीक है। नेविगेट टू व्हाट्सएप एप्लीकेशन, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट, सिलेक्ट इमेज फ्रॉम गैलरी एंड सिलेक्ट सेंड ऑप्शन। मैं मोबाइल में जाऊंगी, यहाँ पे दिखेगा क्या? एक मिनट देखने दो। नेविगेट टू व्हाट्सएप एप्लीकेशन, select a contact, select image from gallery, select send option. So यहाँ पे देखो, मैं मेरे इसमें यहाँ पे तो फोटो दिखती हूँ। स्क्रीनशॉट्स है ना, स्क्रीनशॉट्स भेज देती हूँ। ठीक है, डन। मैंने इमेज सेलेक्ट किया, इमेज सेंड किया, इमेज सेंड हो रहा है। ओके, ये देखो, मैंने सारी चीजें की, व्हाट्सएप पे गई, सिलेक्ट किया कॉन्टैक्ट, इमेज सेलेक्ट किया, सेंड किया। क्या हो रहा है? इमेज सेंड हो रहा है। Selected image should get sent and delivered to a selected contact and a double tick mark should be displayed. हो रहा है क्या? डबल टिक मार्क दिख रहा है क्या यहाँ पे इमेज के नीचे? यस। सो एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ? इमेज
हो गया, ठीक है। सो क्या होना था, इमेज सेंड होना चाहिए था, इमेज सेंड हुआ, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम आ रहा है, तो टेस्ट केस क्या होगा, पास। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट सेम है तो टेस्ट केस क्या होगा, पास। सो मेरे दोनों टेस्ट केसेस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ओके, पहला वाला टेस्ट केस भी पास हुआ, सेकेंड टेस्ट केस भी पास हुआ। समझा है चेतन, पलश? हाँ मैम। ओके, तो जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप ऐसे टेस्ट केस बनाओगे, और जब डेवलपर से आपको मिलेगा एप्लीकेशन, आपको ये सारे जो स्टेप लिखे हैं वो एप्लीकेशन पे रन करने होंगे। रन करने के बाद एक्चुअल रिजल्ट जो भी होगा एप्लीकेशन में वो यहाँ पे लिखना होगा, और एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर दोनों सेम है तो टेस्ट केस पास, अगर दोनों अलग है तो टेस्ट केस फेल। ठीक है, समझा है? आगे बढ़ो गाइस। हाँ मैम, समझ में आ गया। चलो, गुड। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू बोथ ऑफ यू। चलो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अभी सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज दिस एग्जीक्यूशन। Test execution is a phase in testing life cycle where we run set of test cases against target software application under test. इसका मतलब क्या, टेस्ट एग्जीक्यूशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल का एक फेज है जिसमें हम लोग सेट ऑफ टेस्ट केसेस एप्लीकेशन पे रन करते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन टेस्टिंग लाइफ साइकिल का एक फेज है जिसमें क्या किया जाता है, हम लोग एप्लीकेशन पे एक्चुअली में टेस्ट केसेस रन करते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया व्हाट्सएप पे। सो एक्चुअल टेस्टिंग कहाँ पे होता है, एक्चुअली में एप्लीकेशन पे टेस्टिंग कब करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन में। व्हाट इज सूट, सूट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन एक फेज है टेस्टिंग लाइफ साइकिल का जिसमें टेस्ट केसेस एप्लीकेशन पे हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ट्राई करते हैं। सारे टेस्ट केस एप्लीकेशन पे के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ये टेस्ट सूट जो लिखा गया है, टेस्ट सूट का मतलब क्या, टेस्ट सूट का मतलब होता है कलेक्शन और ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट एग्जीक्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या चाहिए, वहां पे टेस्ट केस चाहिए। टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले वहां पे टेस्ट केस चाहिए। टेस्ट केसेस क्या होने चाहिए, वेरीफाइड, अप्रूव्ड। आपके टेस्ट केस जो भी आप लिखते हो उसका वेरिफिकेशन होता है। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपके टेस्ट केसेस क्या होने चाहिए, वेरीफाइड, अप्रूव्ड। उसके बाद क्या होता है, अगर एग्जीक्यूशन टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज में पहला एक्टिविटी क्या है, एग्जीक्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट रेडीनेस को चेक करते हैं। वी वेरीफाई एनवायरमेंट रेडीनेस। एनवायरमेंट रेडीनेस वेरीफाई करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें जो हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स चाहिए, क्या वो सारी चीजें रेडी है। क्या मेरे मशीन पे वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुझे टेस्टिंग के लिए यूज करनी है। अगर नहीं है तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मेरे मशीन पे विंडोज 11 नहीं है, टेस्टिंग किस पे करना है, विंडोज 11 पे, तो क्या करूंगी मैं, इंस्टॉल करूंगी विंडोज 11। तो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स जो चीजें चाहिए वो सारी यहाँ पे रेडी है क्या। अगर टेस्टिंग स्टार्ट करना है तो आपको जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होने चाहिए। सो अभी मेरे मशीन पे विंडोज 11 ऑलरेडी है। सो अगर मुझे विंडोज 11 पे ट्राई करना है तो मेरे सिस्टम में विंडोज 11 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एनवायरमेंट चेक कर लिया। कोई टूल यूज करना है क्या हमको टेस्टिंग के लिए, नहीं, मैनुअल टेस्टिंग करनी है। ओके, व्हाट्सएप एप्लीकेशन दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो टेस्ट केसेस रन करने हैं उनको सिलेक्ट करो। उसके बाद
देखो टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले चेक करो कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह चाहिए, डेटा चाहिए, क्या वो रेडी है। अगर वो सारी चीजें रेडी है तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो टेस्ट केस बनाए हैं वो टेस्ट केस सिलेक्ट करेंगे और उसको एक्चुअली में एप्लीकेशन पे ट्राई करेंगे। एक्चुअली एप्लीकेशन पे ट्राई करने के बाद हमारे एक्चुअल रिजल्ट हमें मिलेंगे। इस केस में क्या मिलता है, एक्चुअल रिजल्ट। उस एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड दोनों सेम है तो टेस्ट केस क्या होगा, पास। अगर एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग है तो टेस्ट केस फेल होंगे। और अगर टेस्ट केस फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं। टेस्ट केस फेल होना मतलब डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हुआ। लेकिन अगर समझो एक्चुअल रिजल्ट अलग है, मैसेज सेंड होना चाहिए था लेकिन मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो क्या लिखोगे आप एक्चुअल रिजल्ट में। सपोज कि हमारा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैसेज नॉट सेंड। एक्सपेक्टेड क्या था, मैसेज सेंड होना चाहिए, एक्चुअली में सपोज फॉर एग्जांपल नहीं हो रहा, तो आप क्या लिखोगे, मैसेज नॉट सेंड। एक्सपेक्टेड क्या था, मैसेज सेंड होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में मैसेज सेंड नहीं हुआ, तो टेस्ट केस का स्टेटस क्या आएगा, फेल। और अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो जाता है तो हम लोग उसके लिए क्या रिपोर्ट करते हैं, डिफेक्ट। जो फेल वाले टेस्ट केस हैं उनके लिए क्या रिपोर्ट किया जाता है, डिफेक्ट्स। ओके, समझा है ये, एक बार देख लो। यस, समझा है। Yes, ma'am. ओके, चेतन। हाँ यस मैम। ओके, नाउ एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, एंट्री क्राइटेरिया का मतलब टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए। एंट्री क्राइटेरिया मतलब टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए। तो टेस्टिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए, तो टेस्टिंग एक्चुअली में कब स्टार्ट होना चाहिए, एक मिनट। एंट्री क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग। ओके, सो एंट्री क्राइटेरिया मीन्स व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग कब स्टार्ट होनी चाहिए, जब टेस्टिंग के लिए जो एनवायरनमेंट लगता है वो रेडी है। टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट मतलब व्हाट इज टेस्ट एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या, मतलब एप्लीकेशन को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्ट करना है, एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कितना होना चाहिए। सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, कौन से टूल यूज करने हैं, कौन सा डेटा चाहिए, क्या ये सारी चीजें रेडी है, क्या हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टेस्टिंग के लिए चाहिए, क्या वो टूल्स है, वो डेटा है जो टेस्टिंग के लिए चाहिए।
क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, रैम वगैरह बराबर है जितना चाहिए? अगर सब कुछ वैसा है जैसा हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए तो हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अर्लियर लेवल ऑफ टेस्टिंग मस्ट बी कंप्लीटेड। टेस्टिंग का जो पहला लेवल है क्या वो कंप्लीट हो चुका है? टेस्टिंग का पहला लेवल का मतलब क्या? टेस्टिंग का पहला लेवल मतलब होता है जिससे अगर मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, मुझे क्या स्टार्ट करना है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो क्या इंटीग्रेशन टेस्टिंग के पहले यूनिट टेस्टिंग हो चुका है? क्या यूनिट टेस्टिंग खत्म हो चुका है? जब तक यूनिट टेस्टिंग खत्म नहीं होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस लेवल पे आपको टेस्टिंग स्टार्ट करनी है क्या उसका पहला लेवल खत्म हो चुका है? सो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले यूनिट टेस्टिंग हो चुका है तो हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग आपको स्टार्ट करनी है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग खत्म हो जाना चाहिए, तभी आप सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट करोगे। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो सिस्टम टेस्टिंग खत्म होनी चाहिए, तभी आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब टेस्टिंग की जो पहली लेवल है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड टेस्ट केसेस एंड डेटा। टेस्टिंग के लिए जो भी आपको टेस्ट केसेस चाहिए, डेटा चाहिए, क्या वो वेरीफाइड है, उनके ऊपर वेरिफिकेशन हो चुका है? टेस्टिंग के लिए जो भी हमें टेस्ट केसेस चाहिए क्या वो वेरीफाइड है? क्या बताया मैंने? टेस्टिंग के लिए जो भी टेस्ट केसेस हम लोग यूज करने वाले हैं क्या वो चेक हो चुके हैं, क्या वो अप्रूव्ड है? अगर वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, तो हम लोग टेस्टिंग के लिए उसे यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए जो भी टेस्ट केसेस चाहिए वो कैसे होने चाहिए? वेरीफाइड, अप्रूव्ड। अगर आपके टेस्ट केसेस वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है, डेटा अप्रूव्ड है तो आप उसे टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिसिप्ट ऑफ बिल्ड इन द एनवायरमेंट। रिसिप्ट ऑफ बिल्ड का मतलब, अरे टेस्ट केस किस पे रन करने हैं? टेस्ट केस के लिए, टेस्ट केस रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए? एप्लीकेशन। जब तक डेवलपर से हमें एप्लीकेशन नहीं मिलेगा टेस्टिंग किस पे करेंगे? सो टेस्टिंग करने के लिए व्हाट वी नीड? एप्लीकेशन। जब तक डेवलपर से एप्लीकेशन नहीं मिलता हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे ही डेवलपर से एप्लीकेशन मिलेगा हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले क्या देखा जाता है कि टेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टूल्स, डेटा सब कुछ चाहिए क्या वो अवेलेबल है, रेडी है? टेस्टिंग का पहला लेवल कंप्लीटेड है? क्या जो टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है, डेटा अप्रूव्ड है, क्या एप्लीकेशन मिल चुका है? अगर डेवलपर से एप्लीकेशन मिल चुका है तो टेस्ट है। चेक करो आपको समझिए क्या? चेक करो आपको एंट्री क्राइटेरिया समझा है क्या?
एंटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? एंटी क्राइटेरिया मतलब व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग। आफ्टर एंटी क्राइटेरिया व्हाट इज नेक्स्ट? ये समझा है आपको एंटी क्राइटेरिया, चेतन एंड पलश? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो एंट्री क्राइटेरिया के बाद क्या है? स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, this what is smoke and sanity testing? It is generally asked in the interview, so it is quite important. What is important? Smoke and sanity testing concept. So smoke and sanity testing होता क्या है? जब भी डेवलपर से हमें एप्लीकेशन मिलता है, उस एप्लीकेशन पे सबसे पहले कौन सा टेस्टिंग होता है? स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। सो स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग है जो सबसे स्टार्टिंग में होता है। जब जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिलेगा, उस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग। स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग का मतलब होता है हम लोग ये चेक करते हैं कि डेवलपर से जो एप्लीकेशन मिला है, ओके, वो कैसा है, क्या वो उसके वो फिट है एप्लीकेशन। मैंने क्या बताया कि टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले किसी भी एप्लीकेशन, जब भी डेवलपर से हमें एप्लीकेशन मिलता है, सबसे पहले उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं? स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग में क्या किया जाता है? हम लोग ये देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन स्टेबल है। स्टेबल है मतलब अगर समझो डेवलपर से जो एप्लीकेशन मिला है वो हर 5 मिनट पे क्रैश हो रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो डेवलपर से जो एप्लीकेशन हमें मिला है वो स्टेबल होना चाहिए। इसका मतलब उसकी सारी बेसिक चीजें अच्छे से चलनी चाहिए। अगर उसके अंदर की सारी बेसिक चीजें अच्छे से चल रही है तो इसका मतलब वो फिट है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल, अगर वो स्टेबल है तो उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग? वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्ड। स्मोक एंड सैनिटरी टेस्टिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं? एप्लीकेशन का स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब अगर आपको ये चेक करना है कि एप्लीकेशन स्टेबल है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? वी चेक बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन। हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन का बेसिक फंक्शनलिटी चेक करते हैं। इफ बेसिक फंक्शनलिटीज आर वर्किंग, अगर सारी बेसिक फंक्शनलिटीज वर्किंग है, इट मीन्स
एप्लीकेशन इज स्टेबल। अगर सारी बेसिक फंक्शनलिटीज वर्किंग है तो इसका मतलब एप्लीकेशन कैसा है? स्टेबल। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब बुरी तो ऑफकोर्स है बट इतनी भी नहीं है, समझ पा रहे होंगे शायद ना। क्या लिखा है मैंने? अगर आपको एप्लीकेशन जब भी डेवलपर से मिलता है सबसे पहले उसके ऊपर ये देखा जाता है क्या वो एप्लीकेशन फिट है, क्या एप्लीकेशन इतना स्ट्रांग है, फिट है। सो ये चेक करने के लिए क्या किया जाता है? एप्लीकेशन पे स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग किया जाता है। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशन की सारी बेसिक फंक्शनलिटीज वर्किंग है क्या। अगर एप्लीकेशन के अंदर की सारी बेसिक फंक्शनलिटीज अच्छे से काम कर रही है तो इसका मतलब एप्लीकेशन स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो उसके ऊपर एक्चुअली में टेस्टिंग स्टार्ट होगा। अगर समझो उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज ही वर्किंग नहीं है तो उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। जब तक उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज वर्किंग नहीं हो जाती हम लोग एक्चुअल टेस्टिंग उसके ऊपर स्टार्ट नहीं करते। मैम इसके एप्लीकेशन का जो बीटा वर्जन आता है वो मतलब अंडर टेस्टिंग में होता है ना? हाँ वो अलग है लेकिन वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है। ओके जैसे अल्फा अल्फा वर्जन होता है, बीटा वर्जन होता है, बराबर है आपका कहना, बट वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है। स्मोक एंड मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो चेतन पलश, आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देती हूँ। समझो आपको जॉब लग गई, ठीक है, आप लोगों को जॉब लग चुकी है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको जॉब मिल गई है, लेकिन कंपनी क्या बोल रही है कि आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करो। आप जॉब करने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट है क्या? तो आप क्या करोगे? मुझे मांगा था, मैंने दिया था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। सो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या किया जाता है? हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाके हम लोग डॉक्टर को बताते हैं कि हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी बेसिक चीजें चेक करता है, जैसे आपका वेट कितना है, आपकी आई साइट अच्छी है क्या, आपका बीपी नॉर्मल है क्या। ओके आपको कुछ क्वेश्चंस भी करता है और उसको अगर ऐसा लगता है कि आप फिट हो तो वो एक पेपर पे लिख के देता है दैट यू आर फिजिकली फिट। ओके यू आर फिट टू स्टार्ट द जॉब। और उसके बाद आपकी उसकी साइन होती है, थंब स्टैंप होता है। और ये पेपर जब हम लोग कंपनी में सबमिट करते हैं तो कंपनी हमें क्या देती है? ज्वाइनिंग। सो जब तक डॉक्टर को नहीं लगता कि हम लोग फिट है वो पेपर पे लिख के नहीं देंगे। अगर डॉक्टर को लगता है कि बेसिकली आप फिट हो तो डॉक्टर आपको साइन करके देता है कि आप फिट हो, और फिर जैसे फिट हो आपको ज्वाइनिंग मिलती है। इवन पता है पुलिस भर्ती, आर्मी, आर्मी का जो टेस्टिंग होता है उसमें मेडिकल और फिटनेस और फिजिकल फिटनेस देखा जाता है। क्या आपको पता है? हाँ मैम। यस मैम। चेतन है उसमें हाँ। देखा जाता है ना फिजिकल और मेडिकल फिटनेस। यस 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 यस। हाँ तो जैसे हम लोगों का फिजिकल और मेंटल फिटनेस देखा जाता है जॉब स्टार्ट करने से पहले, वैसे ही एप्लीकेशन का भी फिजिकल और मेंटल फिटनेस देखा जाता है। और कहाँ पे देखा जाता है फिजिकल और मेंटल फिटनेस? स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग में। जैसे हम लोगों का फिटनेस चेक किया जाता है तो जॉब स्टार्ट करने से पहले, वैसे एप्लीकेशन का फिटनेस हम लोग कहाँ चेक करते हैं? स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग। एक्चुअली उस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? उसका फिटनेस। तो फिटनेस देखने का मतलब क्या? उसकी बेसिक फंक्शनलिटीज चल रही है क्या। अगर एप्लीकेशन की बेसिक फंक्शनलिटी चल रही है तो उसका मतलब फिट है। फिट है मतलब टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
ओके जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल दिखाती हूँ, एग्जांपल बताती हूँ। जैसे समझो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, बार बार इंस्टॉल किया, चला के देखा तो हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। इसका मतलब वो चल ही नहीं रहा, कुछ भी करने जाओ तो हैंग हो रहा है, क्रैश हो रहा है। तो उसका मतलब एप्लीकेशन स्टेबल नहीं है। और अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट करते नहीं आएगा। जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता उसके लिए वेट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ एप्लीकेशन के लिए आपको। जैसे कोई वेबसाइट आपको टेस्ट करनी है, उसके ऊपर स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग करना है, तो कैसे करोगे? किसी वेबसाइट पे स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग करना है तो कैसे करोगे? जैसे डेवलपर से वेबसाइट मिल जाएगा तो उस वेबसाइट को ओपन करके देखोगे, चेक करोगे कि अगर आपने उसका लिंक डाला, यूआरएल डाला, तो वेबसाइट लोड हो रही है क्या, वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन चल रहा है क्या, लॉगिन चल रहा है क्या, सर्चिंग चल रहा है क्या, जो भी बेसिक चीजें है वो सारी वर्क हो रही है क्या। अगर बेसिक चीजें वर्क हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन इज स्टेबल। तो सारी चीजें करके देखते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, सर्चिंग, उसके कोई भी ऑप्शन के अंदर जाते हैं, मेनू के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं उसके अंदर के ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं। किसी भी मेनू पे जाओ, उसके अंदर के ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, चेक करो। लॉग इन हो रहा है कि नहीं, लॉग आउट हो रहा है कि नहीं, ये बेसिक चीजें चेक करो। अगर सारी बेसिक चीजें वर्किंग है तो इसका मतलब एप्लीकेशन स्टेबल है। एप्लीकेशन स्टेबल है इसका मतलब टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग दोनों सेम है एक्चुअली। बहुत से लोग उसके बीच में डिफरेंस पूछते हैं। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग जो है, इट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक का मतलब इसके ऊपर बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं ये दोनों स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग सेम है, कुछ लोग बोलते हैं ये अलग अलग है, कुछ लोग बोलते हैं थोड़े सेम है थोड़े अलग है। सो एक्चुअली क्या है, तो स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग एक्चुअली में एज पर आईएसटीक्यूबी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, स्मोक सैनिटी टेस्टिंग दोनों का पर्पस सेम है, ये देखना कि एप्लीकेशन स्टेबल है क्या। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग क्यों किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि एप्लीकेशन स्टेबल है क्या। अगर एप्लीकेशन की सारी बेसिक चीजें चल रही है तो एप्लीकेशन क्या है, स्टेबल। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग को दूसरा क्या नाम है, कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। एक बार चेक कर लो, आपको समझा है क्या। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग के लिए अलग से टेस्ट केस नहीं लिखे जाते। जो टेस्ट केस लिखे गए हैं उसी में से वो टेस्ट केस सिलेक्ट किए जाते हैं जो बेसिक चीजों को चेक कर रहे हैं। क्या बताया मैंने, अलग से इसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखे जाते। जो लिखे गए टेस्ट केस है उसमें से वो टेस्ट केस हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो बेसिक चीजों को चेक कर रहे हैं। हम जैसे हमने अभी व्हाट्सएप वाला लिखा था ना, टेस्ट केस एक लिखा था कि सेंडिंग मैसेज वाला। क्या बोला? मैम हमने अभी एक टेस्ट केस लिखा था ना व्हाट्सएप के ऊपर की सेंडिंग मैसेज वाला। बराबर बराबर। हाँ, तो उसमें से आप एक बार बता सकते हो क्या कि कौन सा मतलब हो सकता है वो सैनिटी एंड स्मोक टेस्टिंग। अच्छा, तो व्हाट्सएप पे क्या हो सकता है ऐसा पूछ रहे हो? हाँ हाँ। व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे गए तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए। ओपन अच्छा, होने के बाद, इस तरह ओपन से होने के समझ बाद गया। चैट में गए, चैट में गए तो चैट्स दिखने चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। कॉल्स में गए तो कॉल्स दिखना चाहिए। स्टेटस में गए तो स्टेटस दिखना चाहिए। ठीक है। अगर मैसेज सेंडिंग वर्क हो रहा है कि नहीं ये चेक करोगे आप स्मोक और सैनिटाइजिंग टेस्टिंग में। अगर मैसेज सेंडिंग का वर्क हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। कॉल अगर करके देखा तो कॉल कर लगना चाहिए।
ये ठीक है। बेसिक चीज, ये सारी बेसिक चीजें आप चेक करोगे। किसी को चैट सेंड किया, मैसेज सेंड किया तो सेंड हो रहा है क्या, ओके, कॉल किया तो कॉल कनेक्ट हो रहा है क्या, स्टेटस अपडेट करने गए तो स्टेटस अपडेट हो रहा है क्या। तो ये बेसिक चीजें आप पहले करके देखोगे। अगर ये सारी बेसिक चीजें चल रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल है एप्लीकेशन, और अगर वो ठीक है। स्टेबल है तो उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। ओके, यस यू चेतन। यस यस मैम। ओके, test execution cycle. Test cycles are executed as planned in the test plan. May need additional cycles as defects get uncovered. New build is received for each cycle. Now, जो टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल का मतलब क्या? टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल का मतलब ये होता है, देखो, अगर समझो मैंने एप्लीकेशन के लिए 100 टेस्ट केस बनाए, सारे 100 टेस्ट केसेस जब मैं एप्लीकेशन पे एक बार ट्राई करती हूं तो उसे क्या बोला जाता है? एक साइकिल। क्या बोला मैंने? अगर मैंने 100 टेस्ट केस एप्लीकेशन के लिए बनाए हैं और ये सारे 100 टेस्ट केसेस एप्लीकेशन पे एक बार रन करती हूं तो उसे क्या बोला जाएगा? एक साइकिल, एक एग्जीक्यूशन साइकिल। एक साइकिल में कभी भी टेस्टिंग खत्म नहीं होता। एक साइकिल के अंदर टेस्टिंग कभी भी खत्म नहीं होता। बहुत बार आपको टेस्ट केसेस एप्लीकेशन पे रन करने पड़ते हैं। बहुत बार आपको एप्लीकेशन पे टेस्ट केसेस रन करने पड़ते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया, जैसे ये पहली बार जब फर्स्ट टाइम आप टेस्ट केस रन करते हो, पहली बार एप्लीकेशन पे जब टेस्ट केसेस रन होते हैं, ये पहला साइकिल है। पहले साइकिल में कभी भी टेस्टिंग खत्म नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड टाइम आप वापस से एप्लीकेशन पे टेस्ट केसेस रन करोगे तो ये क्या हुआ? सेकेंड साइकिल। जितने बार आप टेस्ट केसेस रन करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उसको उतनी साइकिल्स बोलते हैं। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल का मतलब क्या? टेस्ट एग्जीक्यूशन साइकिल का मतलब एप्लीकेशन पे टेस्ट केसेस रन करना। अगर एप्लीकेशन पे एक बार टेस्ट केस रन किया तो वो एक साइकिल हुआ। ऐसे बहुत सारी साइकिल्स हमें करनी पड़ती है। कितनी साइकिल्स हमें टेस्टिंग की करनी पड़ेगी, ये किसमें दिया रहता है? टेस्ट प्लान। कितनी टेस्टिंग की साइकिल हमें करनी पड़ेगी, ये किसमें मेंशन होता है? टेस्ट प्लान। मे नीड एडिशनल साइकिल्स एज डिफेक्ट गेट्स अनकवर्ड। इसका मतलब से जितना प्लानिंग में दिया है उतना करना पड़ता है। ओके, समझो आपको प्लानिंग में दिया है कि 3 साइकिल टेस्टिंग की करनी है। सपोज आपको प्लानिंग में क्या दिया है? 3 साइकिल करना है, तो जितनी साइकिल प्लान में दी है उतनी साइकिल आपको टेस्टिंग की करनी पड़ती है। तो आप पहली बार टेस्ट केस रन करोगे, पहला साइकिल, पहली बार टेस्ट केस रन किया, पहला साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल। सो जितना प्लानिंग में दिया है उतना आपको टेस्टिंग की साइकिल करना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे भी आपको टेस्टिंग करना पड़ सकता है। क्यों? समझो आपने पहली बार रन किए सारे टेस्ट केसेस, अगर ये टेस्ट केसेस फेल हो गए तो इसका मतलब एप्लीकेशन में डिफेक्ट है। सो वो डिफेक्ट को रिपोर्ट किया जाएगा, फिर डेवलपर उस डिफेक्ट को फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद आपको नया एप्लीकेशन मिलेगा डेवलपर से। क्या बताया मैंने?
पहली बार आपने पहला साइकिल किया, पहले साइकिल में आपके कुछ टेस्ट केस पास हुए, कुछ फेल हुए। अभी क्या होगा, जो टेस्ट केसेस फेल हुए उसके लिए आपने बग रिपोर्ट किया। बग रिपोर्ट करने के बाद डेवलपर उन बग्स को फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद आपको एप्लीकेशन मिलेगा, तो आप चेक करोगे कि वो डिफेक्ट जो रिपोर्ट किए थे वो फिक्स हुए क्या। अगर सारे डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं तो एप्लीकेशन अभी करेक्ट है क्या। क्या बताया मैंने, जितना प्लानिंग में दिया है उतनी साइकिल्स करनी पड़ती है। कभी कभी प्लानिंग में कम भी दिया रहेगा तो भी ज्यादा साइकिल करनी पड़ती है। इसका मतलब प्लान में अगर 3 साइकिल बोला है, 3 साइकिल करनी पड़ेगी कंपल्सरीली। इसका मतलब आप एक बार रन करोगे टेस्ट केस, दूसरी बार रन करोगे, तीसरी बार रन करोगे। अभी 3 साइकिल प्लान के हिसाब से हो चुकी है तो टेस्टिंग स्टॉप करना है क्या। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि थर्ड साइकिल जो अभी हमने की उसमें कितने डिफेक्ट्स है। अगर समझो आपने 3 बार टेस्ट केस रन किए और तीनों बार बहुत सारे डिफेक्ट्स मिल रहे हैं तो टेस्टिंग स्टॉप नहीं कर सकते। हो सकता है आपको चौथा 5वां साइकिल एक्स्ट्रा करना पड़े। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारे डिफेक्ट्स है। हर बार आपको नया बिल्ड मिलता है। नया बिल्ड मतलब न्यू एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहली बार टेस्टिंग किया तो मैंने डिफेक्ट रिपोर्ट किया डेवलपर को डिफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा, डेवलपर उन डिफेक्ट को फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, नया एप्लीकेशन, नया बिल्ड। डिफेक्ट को फिक्स करने के बाद नया ही मिलेगा ना। सो हर बार हर साइकिल में हमें नया एप्लीकेशन मिलता है। सो टेस्ट साइकिल्स कैसे की जाती है, जितना प्लानिंग में दिया है उतनी करनी पड़ती है। कभी कभी एक्स्ट्रा साइकिल्स भी करनी पड़ सकती है अगर डिफेक्ट ज्यादा है तो। हर साइकिल में हमें नया एप्लीकेशन मिलता है। साइकिल में क्या क्या होता है, साइकिल में सबसे पहले हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट केसेस को रन करना है। उन टेस्ट केस को हम लोग क्या देते हैं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या, कौन से टेस्ट केस पहले रन करने हैं, कौन से बाद में रन करने हैं। कौन से ऐसे टेस्ट केसेस है जिनको नहीं रन किया तो भी चलेगा। जैसे कल आपका एग्जाम है, पूरा बुक पढ़ना पॉसिबल होता है क्या, नहीं पॉसिबल, राइट। तो आप क्या करते हो, अरे कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले प्रिपेयर करते हैं, बाकी के टॉपिक बाद में किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पहले टेस्ट कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें पहले कर लो। सो आप क्या करते हो, पढ़ाई के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको पहले पढ़ते हो, उसके बाद अगर टाइम मिले तो बाकी की कम इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हो। सो वैसे ही टेस्ट केस का है। सबसे पहले क्या करते हैं, वो टेस्ट केस को इंपॉर्टेंस देते हैं जिनका प्रायोरिटी, जो इंपॉर्टेंट चीजें चेक कर रहे हैं। अगर सारे इंपॉर्टेंट वाले टेस्ट केस रन हो जाते हैं तो फिर बाकी के टेस्ट केस को ट्राई करते हैं। सो पहले टेस्ट केस को प्रायोरिटी दो, सिलेक्ट करो टेस्ट केसेस कौन कौन से रन करने हैं, फिर टेस्ट केस को रन करो। रन करने के बाद कुछ टेस्ट केस पास होंगे, कुछ फेल होंगे। तो जो टेस्ट केस फेल हो गए, ओके, जो टेस्ट केस फेल हो गए उनके लिए डिफेक्ट रिपोर्ट करो। क्या बताया मैंने, सबसे पहले टेस्ट केस को सिलेक्ट करो कौन से टेस्ट केस रन करने हैं, उसके बाद टेस्ट केस को रन करो। रन करने के बाद कुछ टेस्ट केस पास होंगे, कुछ फेल होंगे। जो टेस्ट केस फेल हो गए वो फाइंड आउट करो कौन कौन से टेस्ट केस फेल हुए, और सारे फेल टेस्ट केस के लिए डिफेक्ट रिपोर्ट करो। अभी सारे फेल टेस्ट केस के लिए जब आप डिफेक्ट रिपोर्ट करोगे, सारे फेल टेस्ट केस के लिए जब आप बग रिपोर्ट करोगे तो डेवलपर उस डिफेक्ट को फिक्स करेगा। डेवलपर के डिफेक्ट फिक्स होने के बाद वो आपको नया एप्लीकेशन देगा। इस नए एप्लीकेशन पे वापस से आप क्या करोगे, कौन से टेस्ट केस रन करें वो सिलेक्ट करोगे, उनको रन करोगे। रन करने के बाद जो टेस्ट केस फेल हुए उनके लिए बग रिपोर्ट करोगे। बग रिपोर्ट करने के बाद वापस से डेवलपर नया एप्लीकेशन देगा। उस नए एप्लीकेशन पे वापस से टेस्ट केस को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद रन करना है। रन करने के बाद चेक करना है कौन से फेल हुए, और जो फेल हुए उनके लिए डिफेक्ट रिपोर्ट करना है। ऐसा कब तक करते जाना है,
जितना प्लानिंग में दिया है उतना कंपल्सरीली करना पड़ेगा। प्लानिंग में 3 साइकिल बोली है तो 3 बार करना पड़ेगा। तो जितना प्लान में दिया है उतना कंपल्सरीली करना पड़ता है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स भी आपको करनी पड़े, भले ही प्लानिंग में 3 दिया है, लेकिन 3 साइकिल के बावजूद भी एप्लीकेशन में अगर ज्यादा डिफेक्ट है तो आपको एक्स्ट्रा साइकिल करनी पड़ सकती है। समझ में आया क्या ये? यस मैम। यस पलाश। मैम जैसे प्लानिंग में अगर 3 साइकिल दिया हुआ है, अगर 3 साइकिल से पहले हो जाता है तो क्या बोला? 3 साइकिल के पहले हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाए तो नए टेस्ट केस बना सकते हो। अच्छा ठीक है। हाँ, टेस्टिंग कम नहीं करेंगे, जितना प्लानिंग में दिया उतना टेस्टिंग करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, अगर समझो 2 साइकिल दिए, समझो आपने पहली साइकिल की उसमें कोई डिफेक्ट नहीं मिला, तो अभी नए टेस्ट केस बनाओ, अच्छा नया ठीक। नया टेक्निक ट्राई करो, डिफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि डिफेक्ट होते हैं। तो ठीक है। आपको बोला जाएगा कि नए टेस्ट केस लिखो, फिर आप वापस से नए टेस्ट केस लिखोगे, नए टेस्ट केस ट्राई करोगे। अगर उसमें भी डिफेक्ट कम मिले, थोड़े मिले डिफेक्ट लेकिन ज्यादा नहीं मिले, तो फिर वापस से आप कुछ नया ट्राई करोगे ताकि डिफेक्ट ज्यादा मिले। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, चेतन कुछ क्वेश्चंस है? अभी तक तो नहीं है मैम कोई। ठीक है, ठीक है। ये देखो जो मैंने बताया वो ये है, यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ो इसको। सबसे पहले टेस्ट केस को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर फेल टेस्ट केस को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उनके लिए बग रिपोर्ट करते हैं। एक बार पढ़ो इसको, इसमें से कौन सी चीजें नहीं समझे पूछो। प्रायोरिटाइज टेस्ट का मतलब समझा कि टेस्टिंग के लिए कभी कभी टाइम कम होता है। अगर टेस्टिंग के लिए टाइम कम हुआ तो सारे टेस्ट केस हम लोग रन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को सिलेक्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टेस्ट केस है, जो इंपॉर्टेंट चीजों को टेस्ट कर रहे हैं, उनको हाई प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले हम लोग वो टेस्ट केस रन करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी के टेस्ट केस। अब टेस्ट केस को रन करना मतलब क्या होता है? टेस्ट केस को रन करना मतलब जैसे मैंने करके दिखाया था, जो स्टेप्स लिखी हुई है उसको एक्चुअली एप्लीकेशन पे ट्राई करो, और एप्लीकेशन में जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअल रिजल्ट में लिखो। ओके, क्या बताया? टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना मतलब क्या करना? टेस्ट केस के अंदर जो भी स्टेप्स लिखी जाती है, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना मतलब टेस्ट केस के अंदर जो स्टेप लिखी होती है उनको एक्चुअली एप्लीकेशन पे ट्राई करना, और एप्लीकेशन में ट्राई करने के बाद एप्लीकेशन में जो रिजल्ट आ रहा है उसको कहाँ पे लिखा जाना? एक्चुअल रिजल्ट। टेस्ट केस के अंदर जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट में। ये देखो मैंने एक्चुअल रिजल्ट लिखा।
सो एग्जीक्यूशन करना मतलब क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन करना मतलब टेस्ट केस की सारी स्टेप एप्लीकेशन पे रन करते हैं। रन करने के बाद जो एप्लीकेशन में दिखता है रिजल्ट, उसको एक्चुअल रिजल्ट में लिख के रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम है तो टेस्ट केस का स्टेटस क्या अपडेट होता है? पास। अगर दोनों एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड अलग अलग है तो टेस्ट केस का स्टेटस क्या रिपोर्ट करते हैं? फेल। टेस्ट केस फेल होना मतलब डिफेक्ट है। तो जो फेल टेस्ट केस है उसके लिए क्या रिपोर्ट होता है? बग। कभी कभी टेस्ट केस के कुछ और भी स्टेटस होता है, जैसे पास फेल स्टेटस है, ठीक है, कुछ स्टेटस और भी है टेस्ट केस के। जैसे टेस्ट केस क्या हो सकता है? होल्ड पे हो सकता है। टेस्ट केस नॉट एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट केस होल्ड पे है, टेस्ट केस होल्ड पे कब रहेगा? जैसे अगर समझो लॉगिन नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो लॉग आउट के टेस्ट केस हम लोग रन कर सकते हैं क्या? लॉग आउट के टेस्ट केस तब तक होल्ड पे रहेंगे जब तक लॉगिन नहीं हो जाता। तो लॉग आउट वाले टेस्ट केस क्या रखे जाएंगे? होल्ड पे। क्यों होल्ड पे? क्योंकि लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो लॉग आउट के टेस्ट केस रन नहीं कर सकते। तो जब तक लॉगिन नहीं हो जाता तब तक लॉग आउट वाले टेस्ट केस होल्ड पे रहेंगे। चेक करो समझा है क्या? हाँ मैम, समझ में आ गया। गुड। चेतन, हाँ ये काम। ओके, गुड। फर्दर टेस्टिंग, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। अब ये फर्दर टेस्टिंग क्या होती है बता रही हूँ आपको। फर्दर टेस्टिंग का मतलब, जैसे पहला साइकिल आपने कर लिया, सपोज आपने पहला साइकिल किया, पहले साइकिल में आपने 100 टेस्ट केसेस को रन किया। कितने टेस्ट केसेस? 100 टेस्ट केसेस। सो पहला साइकिल खत्म। अभी पहले साइकिल में जो टेस्ट केसेस फेल हो चुके थे उनके लिए आपने बग रिपोर्ट किया। ओके, पहले साइकिल में कुछ टेस्ट केस फेल हुए थे, उसके लिए आपने बग रिपोर्ट किया। अब डेवलपर वो सारे बग्स को फिक्स करेगा और आपको नया एप्लीकेशन देगा। नए एप्लीकेशन के देने के बाद आपको नए एप्लीकेशन पे क्या करना है? आपको वापस से टेस्टिंग करनी है। आपको ये देखना है कि जो टेस्ट केस जो बग्स हमने रिपोर्ट किए थे क्या वो फिक्स हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे? ये चेक करोगे कि जो बग्स रिपोर्ट हुए थे क्या वो रियली फिक्स हुए हैं। तो उसके लिए वापस से आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। एक मिनट, ये देखो क्या बताया मैंने आपको। पहली बार आप क्या करते हो? पहली बार आप सारे टेस्ट केस को रन करते हो। सो समझो आपने 100 बनाए हैं टेस्ट केस, आपको 100 बनाने के लिए टाइम, 100 रन करने के लिए टाइम है, तो आप सारे टेस्ट केस को रन करोगे। अभी इसमें कोई टेस्ट केस फेल हुए थे तो उनके लिए आपने बग रिपोर्ट किया। अब डेवलपर क्या करेगा? वो जो बग्स आपने रिपोर्ट किया उसको फिक्स करेगा और नया एप्लीकेशन आपको देगा। उस नए एप्लीकेशन पे आप सारे 100 टेस्ट केस रन नहीं करोगे, आप वो वाले पहले रन करोगे जो फेल हुए थे, जिनके लिए आपने बग रिपोर्ट किए थे। कौन से टेस्ट केस आप लोग रन करोगे? जो फेल हुए थे। क्यों? अरे आपको चेक करना पड़ेगा ना बग फिक्स हुआ है कि नहीं। जो बग्स हमने रिपोर्ट किए थे वो रियली फिक्स हुए हैं कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग या कंफर्मेशन टेस्टिंग। कंफर्मेशन टेस्टिंग या रीटेस्टिंग का मतलब क्या? रीटेस्टिंग का मतलब ये होता है ये चेक करना कि जो डिफेक्ट रिपोर्ट किए गए थे क्या वो रियली में फिक्स हुए।
जो जो बग्स रिपोर्ट हुए थे वो क्या वो रियली फिक्स हुए हैं? ये कैसे चेक करेंगे कि बग्स फिक्स हुए कि नहीं? तो उसके लिए वो वाले टेस्ट केस रन करो जो फेल हुए हैं। तो सारे फेल टेस्ट केस को हम लोग रन करेंगे सेकेंड साइकिल में, और कुछ टेस्ट केस ऐसे भी रन करेंगे जो पास हो चुके हैं। तो सेकेंड साइकिल में क्या होता है? जनरली सेकेंड साइकिल में क्या होता है? रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। सेकेंड साइकिल से क्या स्टार्ट होगा? रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। रीटेस्टिंग में क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग? जो टेस्ट केस फेल हो गए हैं उनको रन करते हैं और चेक करते हैं कि डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं कि नहीं। ओके, अगर समझो डिफेक्ट फिक्स हो चुके हैं तो डिफेक्ट को क्लोज करेंगे। सो रीटेस्टिंग क्या होता है? रीटेस्टिंग क्यों किया जाता है? ये चेक करने के लिए कि जो डिफेक्ट हमने रिपोर्ट किए थे क्या वो फिक्स हो चुके हैं। तो रीटेस्टिंग में क्या किया जाता है? अगर मुझे चेक करना है कि डिफेक्ट फिक्स हुए कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? जो फेल वाले टेस्ट केस थे उनको वापस से रन करते हैं। वी रन द फेल टेस्ट केसेस अगेन। फेल टेस्ट केस को वापस से रन किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि अभी जो बग्स रिपोर्ट किए थे वो फिक्स हुए कि नहीं। जैसे पहली बार समझो एक टेस्ट केस फेल हो गया था, जरा ध्यान से देखो। समझो आपका टेस्ट केस फेल हो चुका है। पहली साइकिल आपने की, पहले साइकिल में सारे टेस्ट केस रन किए, खत्म। कुछ टेस्ट केस पास हुए, कुछ फेल हुए, तो उसके लिए आपने बग रिपोर्ट किया। कितने डिफेक्ट्स मिले आपको? 20 डिफेक्ट्स। तो अभी ये 20 डिफेक्ट्स के लिए जो 20 टेस्ट केसेस है वो आप रन करोगे। ओके, सेकेंड साइकिल में हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड साइकिल इज मेड अप ऑफ, सेकेंड साइकिल में रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग किया जाता है। सेकेंड साइकिल में क्या करते हैं? रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन। रीटेस्टिंग का मतलब क्या? जो डिफेक्ट रिपोर्ट किए गए थे उनको आप चेक करते हो कि वो फिक्स हुए कि नहीं। सो सारे फेल वाला टेस्ट केस आप वापस से रन करके देखते हो और चेक करते हो कि अभी ये डिफेक्ट्स फिक्स हो चुके हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ था? लॉगिन में एक डिफेक्ट आया था। ओके, क्या डिफेक्ट आया था? कि अगर मैं गलत पासवर्ड से लॉगिन करती हूँ तो भी लॉगिन हो रहा है। सो मैंने डिफेक्ट रिपोर्ट किया कि गलत पासवर्ड से भी लॉगिन हो रहा है। डेवलपर ने उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद मैं क्या चेक करूंगी? अगर मैं अभी गलत पासवर्ड डालती हूँ लॉगिन हो रहा है क्या? अगर अभी गलत पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा तो इसका मतलब डिफेक्ट फिक्स हो चुका है। अभी गलत पासवर्ड डालने के बाद एरर आता है, इसका मतलब डेवलपर ने प्रॉब्लम फिक्स कर लिया। टेस्टिंग सक्सेसफुल, डिफेक्ट क्लोज्ड। उसके बाद दूसरा फेल टेस्ट केस रन करूंगी, उसके बाद तीसरा फेल टेस्ट केस रन करूंगी। उसके बाद क्या होता है? रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब, रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन टेस्टिंग तब तक किया जाता है जब तक एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन में चेंजेस होते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग कब कब किया जाता है? जब एप्लीकेशन का कोड चेंज होता है। एप्लीकेशन के कोड में जब चेंजेस होंगे, चाहे वो डिफेक्ट फिक्सिंग के लिए चेंजेस हो या कोई भी रीजन से अगर एप्लीकेशन का कोड चेंज होता है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि जो चेंजेस किए गए कोड में उसकी वजह से नए प्रॉब्लम तो नहीं आए, क्योंकि अभी कोड चेंज हुआ है। कोड चेंज हुआ है तो हो सकता है कि पहले जो चीजें काम कर रही थी कोड चेंज होने के बाद ना करे।
सो जब जब एप्लीकेशन का कोड चेंज होता है, हमें देखना पड़ता है कि जो कोड में चेंजेस हुए उसकी वजह से नए डिफेक्ट तो नहीं आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पास्ट टेस्ट केसेस है उनको वापस से रन करते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि जो चेंजेस हुए कोड में उसकी वजह से नए डिफेक्ट तो नहीं आए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कौन से टेस्ट केस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, पास वाले टेस्ट केसेस। जो टेस्ट केस हमारे पास हो चुके थे उन्हीं को वापस से रिग्रेशन टेस्टिंग में रन किया जाता है, ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि डिफेक्ट, ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि डिफेक्ट फिक्स करने के लिए या रिक्वायरमेंट की वजह से जो भी कोड चेंजेस हुए उसकी वजह से नए प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गए। क्योंकि जब जब कोड चेंज होगा, ओके, जो चीजें पहले काम कर रही थी हो सकता है कोड चेंज होने के बाद ना करे। सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि जो चेंजेस हुए उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। जो चेंजेस हुए हैं रिक्वायरमेंट की वजह से या कोड चेंज हुआ उसकी वजह से उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ कुछ। क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जब जब कोड चेंज हो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट मतलब नए डिफेक्ट आ सकते हैं। जब जब कोड चेंज होता है, कोड चेंजेस की वजह से नए डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो जब जब कोड चेंज होगा, डिफेक्ट, नए डिफेक्ट आए हैं या नहीं आए, ये चेक करने के लिए क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, रुको, एग्जांपल के साथ बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। समझो, एप्लीकेशन में 3 मॉड्यूल्स है जिसको मैंने टेस्ट किया। पहला है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे है रिमूविंग फ्रॉम कार्ट। उसके बाद यहाँ पे है चेकआउट। अभी क्या हुआ, पहले साइकिल में हमने सबको टेस्ट किया। हमने ऐड टू कार्ट को टेस्ट किया, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट को टेस्ट किया, चेकआउट को टेस्ट किया। सारे टेस्ट केस रन किए, सारे पास हो गए, ओके। ऐड टू कार्ट का एक टेस्ट केस फेल हुआ। ऐड टू कार्ट का एक टेस्ट केस फेल हुआ जिसमें रिक्वायरमेंट में लिखा था कि एक टाइम पे कितने आइटम शॉपिंग कार्ट में ऐड होने चाहिए, 5 आइटम, 5 से ज्यादा नहीं। लेकिन जब टेस्टिंग किया गया तो पता चला 5 से ज्यादा आइटम भी कार्ट में ऐड हो रहे हैं, जो कि एक डिफेक्ट है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 से ज्यादा आइटम ऐड नहीं होने चाहिए, बट टेस्टिंग किया गया तो क्या पता चला कि 5 से ज्यादा आइटम भी शॉपिंग कार्ट में ऐड हो रहे हैं, ओके। तो ऐड टू कार्ट में एक डिफेक्ट मिला। सो अभी क्या होगा, जब सेकेंड साइकिल होगा, सेकेंड साइकिल में हम लोग क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट का जो फेल टेस्ट केस है, ओके, उसको रन किया जाएगा सबसे पहले। सबसे पहले क्या होगा, रीटेस्टिंग। क्या होगा, रीटेस्टिंग। और रीटेस्टिंग में हम लोग ऐड टू कार्ट का जो फेल टेस्ट केस है उसको रन करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हमने ऐड टू कार्ट पे रीटेस्टिंग किया। रीटेस्टिंग करने के बाद ऐड टू कार्ट पास हो गया। ऐड टू कार्ट का टेस्ट केस जो था वो क्या हुआ, पास।
पास हो गया मतलब अगर अभी हम लोग शॉपिंग कार्ट में 5 से ज्यादा आइटम ऐड करते हैं तो ऐड नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब डेवलपर ने फिक्स कर लिया प्रॉब्लम को, अभी 5 से ज्यादा आइटम शॉपिंग कार्ट में ऐड नहीं हो रहे। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 से ज्यादा आइटम ऐड नहीं होने चाहिए। टेस्टिंग किया तो पता चला 5 से ज्यादा आइटम कार्ट में नहीं ऐड हो रहे। सो इसका मतलब डिफेक्ट फिक्स हो चुका है। रीटेस्टिंग सक्सेसफुल, डिफेक्ट क्लोज्ड हो गया। रीटेस्टिंग मैंने किस पे किया? ऐड टू कार्ट पे। उसके बाद अभी डिफेक्ट फिक्स करने के लिए डेवलपर क्या करता है? डिफेक्ट फिक्स ऐसे ही होता है क्या? डिफेक्ट फिक्सिंग के लिए कोड चेंज होता है। डिफेक्ट फिक्स करने के लिए डेवलपर को क्या करना पड़ता है? कोड चेंज। अभी जो जो कोड में चेंजेस हुए हैं, ऐड टू कार्ट का कोड में जो चेंज हुआ है डिफेक्ट फिक्सिंग के लिए, उसकी वजह से क्या नए डिफेक्ट तो नहीं आ गए? ऐड टू कार्ट के कोड में जो भी चेंजेस हुए उसकी वजह से नए डिफेक्ट आ सकते हैं। सो ऐड टू कार्ट में जो भी कोड चेंजेस हुए उसका इंपैक्ट किस पे हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है? उन चीजों पे जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती है? रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट एंड चेकआउट। ये दो चीजें ऐसी है जो ऐड टू कार्ट पे डिपेंड करती है। सो जब जब ऐड टू कार्ट का कोड चेंज होगा उसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है? रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट। तो इनके जो टेस्ट केसेस है, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट के टेस्ट केसेस है, वो किस में एग्जीक्यूट होंगे? रिग्रेशन। सो रिग्रेशन यहाँ पे किस पे किया जाएगा? रिग्रेशन यहाँ पे इस पे किया जाएगा, और दूसरा चेकआउट पे। सो चेकआउट और रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट के टेस्ट केस किस में रन करेंगे? रिग्रेशन। समझ में आया? हेलो हेलो हेलो। ये सामने प्लस हाँ मैम। ओके। बट ये ध्यान रखना, रीटेस्टिंग सिर्फ तब किया जाता है जब डिफेक्ट फिक्स होते हैं, और रिग्रेशन टेस्टिंग कब कब किया जाता है? जब जब सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं, कोड चेंज होता है तब। अभी देखो दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, समझो। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एक काम करती हूँ, एक एग्जांपल और देती हूँ, समझो। अभी दूसरा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है लेकिन उसको थोड़ा अलग करती हूँ। एग्जांपल सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ। क्या चेंजेस कर रही हूँ जरा ध्यान से देखो। अरे ये क्यों हो रहा है सिलेक्ट? सपोज पहली बार ऐड टू कार्ट का टेस्ट केस, पहली बार हमने क्या रन किया? ये क्या है? ऐड टू कार्ट। रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये चेकआउट है। जब तक शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड नहीं होगा आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। जब तक शॉपिंग कार्ट में ऑर्डर ऐड नहीं होता आइटम, तब तक उसके लिए चेकआउट मतलब प्लेस ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, चेकआउट करना है, तो शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड होना चाहिए। जब आइटम ऐड होगा तभी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। सो चेकआउट और रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऐड टू कार्ट पे। रिमूव करना है शॉपिंग कार्ट से तो पहले कार्ट में आइटम ऐड होना चाहिए। ऑर्डर प्लेस करना है, चेकआउट करना है, तो शॉपिंग कार्ट में आइटम पहले ऐड होना चाहिए। सो ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऐड टू कार्ट पे। अब समझो हमने पहला साइकिल कर लिया, पहले साइकिल में सब कुछ टेस्ट किया, सारे ही टेस्ट केस क्या हुए? हमारे पास हुए।
एक भी टेस्ट केस फेल नहीं हुआ, सारे क्या है पास्ट टेस्ट केसेस। अब क्या हुआ, कस्टमर साइड से रिक्वायरमेंट चेंज आया। कस्टमर ने बोला कि ऐड टू कार्ट में पहला जो लिमिट था 5 आइटम ऐड हो रहे हैं शॉपिंग कार्ट में, अब इस लिमिट को बढ़ा दो, 5 से ज्यादा आइटम ऐड होने चाहिए शॉपिंग कार्ट में। कितने आइटम ऐड होने चाहिए एक टाइम पे, 20 आइटम, ठीक है। सो पहले 5 आइटम ही ऐड हो रहे थे, अभी 20 आइटम तक ऐड कर सकते हैं। सो कस्टमर ने क्या बोला कि चेंज करो, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, अभी शॉपिंग कार्ट का लिमिट बढ़ाओ कम से कम 20 आइटम के लिए। तो अभी हमारे डेवलपर ने क्या किया, ऐड टू कार्ट का कोड चेंज किया। ऐड टू कार्ट में कोड चेंज हुआ, कोड चेंज। क्यों कोड चेंज हुआ, क्योंकि कस्टमर ने बोला शॉपिंग कार्ट का लिमिट बढ़ा दो। तो हमारे डेवलपर ने कोड में चेंजेस किए ताकि शॉपिंग कार्ट में ज्यादा आइटम ऐड हो सके। सो अभी जो कोड, अभी यहाँ पे रीटेस्टिंग होगा क्या, रीटेस्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेक्ट ही नहीं है। ऐड टू कार्ट के टेस्ट केस पास हुए थे, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट के टेस्ट केस पास हुए थे, चेकआउट के टेस्ट केस पास हुए थे, कोई भी टेस्ट केस फेल हुआ था क्या, नहीं। तो रीटेस्टिंग यहाँ पे नहीं होगा। रीटेस्टिंग सिर्फ तभी होता है जब डिफेक्ट मिलता है। डिफेक्ट ही नहीं मिला है ना, सारे पास हो गए बोल रहे हैं, पहले साइकिल में सारे पास हुए थे। अभी क्या हुआ, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट चेंज किया जिसकी वजह से ऐड टू कार्ट का कोड चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि कोई डिफेक्ट ही नहीं है। बट रिग्रेशन टेस्टिंग होगा क्या, यस, रिग्रेशन टेस्टिंग होगा। और रिग्रेशन टेस्टिंग किस पे किया जाएगा, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐड टू कार्ट पे। तो जब जब ऐड टू कार्ट का कोड चेंज होता है, इसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐड टू कार्ट पे। अभी ऐड टू कार्ट का कोड चेंज हुआ तो उसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट। तो रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट के टेस्ट केसेस किस में रन होंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग। सो रिग्रेशन टेस्टिंग में दो चीजें हमें टेस्ट करनी पड़ेगी, रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट एंड चेकआउट, क्योंकि दोनों चीजें किस पे ऊपर डिपेंड करती है, ऐड टू कार्ट। सो ये ध्यान रखो, यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं होगा लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग जरूर होगा, क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग तब तब किया जाता है जब जब कोड में चेंजेस हो। चाहे कोई भी रीजन से कोड चेंज होता है तब तब रिग्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या, चेकिंग फॉर साइड इफेक्ट। जब जब चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस हुए उसका साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग। एग्जाम्पल समझा क्या, हाँ मैम। चेतन, हाँ ये कैसा, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। अच्छा यहाँ पे मैंने, अच्छा ये आपको एग्जांपल समझ में आया, ये ठीक है। मैंने ये हमेशा ध्यान रखना, रीटेस्टिंग सिर्फ तभी होता है जब डिफेक्ट फिक्स होता है। रीटेस्टिंग का पर्पस क्या है, ये चेक करना कि बग फिक्स हुआ है कि नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग तब तब होता है जब जब कोड में चेंजेस होते हैं। सो रिग्रेशन टेस्टिंग बार बार करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग टूल यूज करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए या जो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स जैसे सेलेनियम। क्योंकि रिग्रेशन टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जो बार बार करनी पड़ती है जब जब कोड चेंज होता है और एप्लीकेशन के कोड में बार बार चेंजेस होते हैं, तो रिग्रेशन टेस्टिंग बार बार करना पड़ता है। और जो टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स जैसे सेलेनियम। तो मोस्टली रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हम लोग टूल यूज करते हैं, सेलेनियम उसी के लिए यूज होता है। ओके, चलो एक और चीज बताना है मुझे, क्या बता रही थी मैं आपको, कुछ तो बताना था। हाँ, मुझे ये बताना था कि जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ऐड टू कार्ट के ऊपर दो चीजें डिपेंड करती है, एक रिमूविंग आइटम फ्रॉम कार्ट और चेकआउट। ये समझना इजी है क्योंकि आप कार्ट में से रिमूव तभी कर पाते हो जब कार्ट में ऐड करोगे। ऐड करने के बाद ही रिमूव हो सकता है, रिमूव पहले नहीं हो सकता।
चेकआउट ऑर्डर प्लेस आप तभी कर सकते हो जब शॉपिंग कार्ट में आइटम होगा। तो ये समझना इजी है। बट समझो दूसरा कोई मॉड्यूल है, तो कैसे आपको समझेगा कि इसका कोड चेंज हुआ तो किसके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है, ये कैसे समझेगा आपको? समझा मैं क्या बोल रही हूँ? अगर समझो कोई मॉड्यूल एक्स है, उस मॉड्यूल एक्स में कोड चेंज हुआ तो उसका साइड इफेक्ट कौन से मॉडल्स पे हो सकता है, ये आपको कैसे समझेगा? यहाँ पे समझना इजी था, लेकिन समझो मॉड्यूल एक्स में चेंज हुए तो उसका साइड इफेक्ट कौन कौन से मॉड्यूल पे हो सकता है, ये आपको कैसे समझेगा? क्वेश्चन समझा मेरा? अरे क्वेश्चन समझा है क्या, ये तो बताओ। हाँ मैम, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हाँ, चेतन आपको समझा है? हाँ ये था। हाँ, तो ये बता देती हूँ आपको, ये कहाँ से पता चलेगा कि इस मॉडल में चेंज हुआ? जैसे व्हाट्सएप के चैट मॉडल में चेंजेस हुए, अगर चैट में चेंजेस हुए तो उसका इफेक्ट कौन से मॉडल पे हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट कहाँ पे हो सकता है, ये कैसे समझ में आएगा? तो वो कैसे समझ में आएगा पता है क्या? आरटीएम। कैसे समझ में आएगा? आरटीएम से। कल मैंने आपको आरटीएम बताया था। आरटीएम के अंदर, आरटीएम के अंदर कहाँ गया आरटीएम? हाँ, आरटीएम के अंदर एक लास्ट कॉलम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी। आरटीएम के अंदर लास्ट कॉलम कौन सी होती है? डिपेंडेंसी। तो यहां से आपको समझ में आता है कि लॉगिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, लॉगिन के ऊपर क्या लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अपडेट प्रोफाइल और लॉग आउट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लॉगिन पे। तो जब जब लॉगिन मॉड्यूल का कोड चेंज होगा, किसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है? अपडेट प्रोफाइल, लॉग आउट। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो आरटीएम के अंदर अपडेट प्रोफाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉगिन। रिक्वायरमेंट टू क्या है? लॉगिन। अपडेट प्रोफाइल डिपेंड करता है लॉगिन पे, लॉग आउट किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉगिन पे। तो जब जब लॉगिन मॉडल का कोड चेंज होता है, उसका साइड इफेक्ट किस पे हो सकता है? अपडेट प्रोफाइल, लॉग आउट। तो रिग्रेशन टेस्टिंग किस पे करनी पड़ेगी? अपडेट प्रोफाइल और लॉग आउट पे। जब जब लॉगिन का कोड चेंज होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग हमें किस पे करना पड़ेगा? अपडेट प्रोफाइल, लॉग आउट। इनके टेस्ट केसेस रिग्रेशन टेस्टिंग में एग्जीक्यूट होंगे। समझा? हाँ मैम। सो आरटीएम से हमें यह पता चलता है कि कौन से मॉडल पे डिपेंड करते हैं। तो हमें इजीली पता चल जाता है कि अगर इस मॉडल में चेंज होगा तो उसका साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। उन पे हो सकता है जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और कौन से मॉडल डिपेंड करते हैं ये आरटीएम से समझता है। चलो, समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। उसके बाद है टेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जिट क्राइटेरिया। टेस्टिंग कब स्टॉप करना चाहिए? So test leader, test manager, and all concerned stakeholders decide when to stop testing based on following criteria. टेस्टिंग कब स्टॉप करना है ये डिसीजन कौन लेता है? टेस्ट लीडर, मैनेजर, जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि टेस्टिंग कब स्टॉप होना चाहिए। तो टेस्टिंग कब स्टॉप होना चाहिए ये डिसीजन लेते टाइम पे बहुत सी चीजों के बारे में सोचा जाता है। फटाक से डिसाइड नहीं होता टेस्टिंग कब स्टॉप करना है। तो टेस्टिंग स्टॉप करना है कि कंटिन्यू रखना है, ये कौन डिसाइड करता है? लीडर, मैनेजर या प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग। और अगर टेस्टिंग स्टॉप करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें सोची जाती है। कौन कौन सी चीजों के बारे में सोचा जाता है? पहला पहला क्या सोचा जाता है? कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्लान टेस्ट केसेस। क्या सोचा जाएगा? ओके, जितनी साइकिल्स प्लान करी थी प्लानिंग में, क्या वो हो चुकी है?
प्लानिंग के टाइम पे 3 साइकिल बोली गई थी, क्या वो सारी साइकिल्स कंप्लीटेड है? जितनी साइकिल के लिए प्लानिंग किया था क्या वो सारी साइकिल्स कंप्लीटेड है? अगर कंप्लीटेड है तो टेस्टिंग स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, नेक्स्ट क्या है? डिफेक्ट रेट फॉल बिलो सर्टेन लेवल। डिफेक्ट रेट फॉल बिलो सर्टेन लेवल का मतलब क्या? जब पहली बार एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो बहुत कम डिफेक्ट मिलते हैं। क्या बोला मैंने? जब पहली बार एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो बहुत कम डिफेक्ट, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, एक मिनट। डिफेक्ट रेट फॉल बिलो सर्टेन लेवल का मतलब ये होता है कि पहली बार जब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट मिलेंगे। सपोज आपने पहला साइकिल किया, पहले साइकिल में 50 डिफेक्ट मिले, 50 डिफेक्ट को आपने रिपोर्ट किया, सारे डिफेक्ट डेवलपर ने फिक्स किए। अभी नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे तो पहले से कम डिफेक्ट मिलेंगे। अभी कितने मिले? 20 डिफेक्ट। सेकेंड साइकिल में कितने डिफेक्ट्स मिले? 20 डिफेक्ट। अभी ये 20 डिफेक्ट भी आप डेवलपर को रिपोर्ट करोगे, डेवलपर उनको फिक्स करेगा। उसके बाद थर्ड साइकिल, तीसरा साइकिल किया आपने, तीसरे साइकिल में कितने डिफेक्ट मिले? 10 डिफेक्ट। तो इसका मतलब हर साइकिल में डिफेक्ट क्या होते जा रहे हैं? कम कम होते जा रहे हैं। हो सकता है चौथे पांचवे साइकिल तक डिफेक्ट बहुत कम हो जाए। सो धीरे जितना टेस्टिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, डिफेक्ट क्या होते जाते हैं? कम कम होते जाते हैं। सो मैनेजर ऐसा बोल सकता है कि अगर 2 से 4 डिफेक्ट बच जाए तो टेस्टिंग को स्टॉप कर दो। क्या बोला मैनेजर? कि अगर 2 से 4 डिफेक्ट रह जाते हैं तो टेस्टिंग को स्टॉप कर दो। ओके, मैनेजर ने बोला है कि 4-5 डिफेक्ट, अगर 2-4 डिफेक्ट रह जाते हैं तो टेस्टिंग को स्टॉप कर दो। ओके, सो तब तक टेस्टिंग कंटिन्यू रखो जब तक डिफेक्ट ज्यादा है। अगर डिफेक्ट कम हो जाते हैं, 2 से 4 ही डिफेक्ट बच गए हैं, तो टेस्टिंग को स्टॉप करना चलेगा। उसके बाद क्या है? तीसरा क्या बोला गया है? ऑल हाई एंड मीडियम सिविरिटी डिफेक्ट्स आर क्लोज्ड। जितने भी हाई सिविरिटी के या मीडियम सिविरिटी के डिफेक्ट थे वो क्लोज हो चुके हैं। हाई एंड मीडियम सिविरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या? जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट थे, जो डेंजरस डिफेक्ट थे, बहुत खतरनाक डिफेक्ट थे, वो फिक्स हो चुके हैं। अभी कोई खतरनाक डिफेक्ट बचा नहीं है। उसके बाद ओपन डिफेक्ट आइदर आइडेंटिफाइड एज डेफर्ड, कैंसल, डिस्कोप्ड। इसका मतलब कुछ डिफेक्ट बचे हुए हैं, फिक्स नहीं हुए, लेकिन वो खतरनाक नहीं है, मामूली डिफेक्ट्स है। उनको हम लोग नए फ्यूचर में, नए वर्जन में फिक्स करेंगे। तो कुछ डिफेक्ट तो है अभी जो डेवलपर ने फिक्स नहीं किए, लेकिन वो डिफेक्ट आगे नए वर्जन में फिक्स कर सकते हैं। तो अभी के लिए टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, कवरेज ऑफ फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट रीचेस टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट। 5वें नंबर का पॉइंट क्या है? कवरेज ऑफ फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट कोड रीचेस टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट। इसका मतलब एप्लीकेशन की जो भी फंक्शनलिटीज थी वो टेस्ट हो चुकी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए टेस्ट केस बन चुके हैं, टेस्टिंग किया है। ओके, जो भी कोड था एप्लीकेशन का वो भी टेस्ट हो चुका है। सो टेस्टिंग में हमने सारी फंक्शनलिटी को टेस्ट किया, सारे रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया, सारे कोड को टेस्ट किया। सो टेस्टिंग स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि हर चीज टेस्ट हो चुकी है। उसके बाद टेस्ट बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या? टेस्टिंग का जो बजट डिसाइड किया था प्लानिंग में वो खत्म हो चुका है। टेस्टिंग के लिए जो शेड्यूल डिसाइड किया था, टाइम डिसाइड किया था, वो खत्म हो चुका है। सो टेस्टिंग का बजट भी खत्म हो चुका है, पैसा भी खत्म हो चुका है, टाइम भी खत्म हो चुका है। तो टेस्टिंग को क्या करना चाहिए? स्टॉप, नहीं तो लॉस में जाएंगे। टेस्टिंग के लिए जो भी प्लानिंग में बजट डिसाइड किया था, टाइमलाइन डिसाइड किया था, वो खत्म हो चुका है। तो टेस्टिंग को क्या करना चाहिए? स्टॉप। एप्लीकेशन गो लाइव डेट कंस्ट्रेंट। इसका मतलब एप्लीकेशन का रिलीज डेट, लाइव डेट आ चुका है, तो टेस्टिंग को क्या करना चाहिए? स्टॉप। एक बार देख लो ये समझा है क्या?
हाँ मैम, समझ में आ गया। चेतन, चेतन समझा क्या? हाँ हाँ मैम समझा। गुड। सारे पॉइंट समझे हैं? एक बार देख लो, आपको देखना हो तो दोनों को। हाँ मैम, सब पॉइंट समझ में आ गया। वेरी गुड। चेतन आपको? हाँ यस मैम। ठीक है। क्या करना है, स्टॉप करना है या लूं एक एक स्लाइड और लूं? बोलो। मैम ज्यादा हो जाएगा, कल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यस चेतन, आपको क्या लग रहा है, कल करे ना, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा मैम। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है आपके? ठीक है, फिर स्टॉप करना है सीधा। हाँ मैम, स्टॉप करते हैं, कल करते ठीक है, चलेगा। ओके। ओके चेतन। ओके पलाश। हैं। बाय मैम। बाय।